फिर से शुरू करते हैं बेबी। नमस्कार किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम केंद्र सरकार की एक योजना है जिसको बोलते हैं पीएम कुसुम योजना, जो किससे रिलेटेड है, वो सोलर पंप से रिलेटेड है। उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसको आपको पूरी वीडियो देखना है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि पीएम कुसुम योजना का कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है और हम इसके लिए पात्र हैं या नहीं हैं, इसके लिए क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी जानकारी हम आपको आज डिटेल में देने वाले हैं। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। और इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो और किसान भाइयों को भी भेज सकते हो, जिससे क्या है वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारी वीडियो स्टार्ट होती है पहले आओ पहले सोलर पंप पाओ। मतलब ये जो पीएम कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना अंतर्गत कृषकों को अनुदान पर, मतलब छूट पर क्या मिल रहा है, सोलर पंप मिल रहा है। सोलर पंप कितने हैं, तो ये 54,000 सोलर पंप हैं। 54,000 सोलर पंप हैं जिनको पाने का स्वर्णिम अवसर है आपके पास। और ये सोलर पंप हैं 54,000, ये केंद्र सरकार की तरफ से हैं। बट अभी ये योजना है उत्तर प्रदेश के लिए लागू की गई है, ऐसे बहुत सारे स्टेट में है। तो उत्तर प्रदेश के लिए 54,000 सोलर पंप का एक इनके पास स्टॉक इन्वेंट्री है, जो ये डिफरेंट मंडल के हिसाब से, जनपद के हिसाब से किसान भाइयों को प्रोवाइड कराएंगे। प्रोवाइड कराने की इन्होंने 3 तिथियां रखी हैं, उन तिथियों के बारे में हम जानकारी देंगे। और कौन सा किसान किस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है, उसकी सारी जानकारी आपको विस्तृत देंगे। तो सबसे पहले हम आवेदन की बात करते हैं। आवेदन प्रारंभ कब होगा, ये दोपहर में 12 बजे से लक्ष्य की समाप्ति तक। अब इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि जो 54,000 पंप हैं और उनको क्या करना है ना, 110% सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। मतलब 54,000 से 10% ज़्यादा, मतलब 6,000, लगभग 5,400 किसान ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तभी ये इस योजना को, जो एप्लीकेशन है वो बंद कर देंगे। इसको मानेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो गया। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट होगा, 12 बजे। अब जो हम आपको मंडल बताने वाले हैं, जनपद बताने वाले हैं, उसके अनुसार ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आगे प्रोसेस करना है। तो आप उसको बहुत ध्यान से देखिए कि कौन सा जिला है, कौन सा जनपद है, कौन सा मंडल है, किस तारीख को ऑनलाइन करना है, तो वो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारा सबसे पहले है 27 तारीख दूसरा महीना सन 2024। इसका मतलब है कि कल से 27 तारीख दूसरा महीना सन 2024, कल से क्या है, कौन कौन सा मंडल है, चित्रकूट धाम, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली एवं कानपुर मंडलों के समस्त जनपद। मतलब जो 6 मंडल हैं, इनके अंतर्गत जितने भी जनपद आने वाले हैं, तो चित्रकूट है, वाराणसी है, मेरठ है, प्रयागराज है, बरेली है, कानपुर है, इन मंडलों के समस्त जो जनपद हैं, वो किसान भाई, समस्त जनपदों के किसान भाई क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये 6 जनपद मंडलों के लिए 27 तारीख यानी कल से फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हम दूसरे की बात करते हैं 28/2 सन 2024, मतलब 28 फरवरी सन 2024 से किन किन मंडलों के लिए हैं, सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, लखनऊ, मिर्जापुर एवं बस्ती के समस्त जनपद। इन मंडलों से जो रिलेटेड जनपद हैं, उनके सभी किसान भाई 28 फरवरी को फॉर्म का एप्लीकेशन भर सकते हैं। फिर 29 फरवरी सन 2024 को कौन कौन से मंडल हैं, आगरा है, झांसी, अलीगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ और देवी पाटन मंडलों के समस्त जनपद। इनसे रिलेटेड जो भी किसान भाई हैं वो इस एप्लीकेशन को, इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों को एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि ये एप्लीकेशन दोपहर 12 बजे से, जो भी तारीखें दी हुई हैं, तिथियां दी हुई हैं, 12 बजे से स्टार्ट होंगे
और कब तक चलेंगे, जब तक कि उनका जो टारगेट है 110% वो अचीव नहीं हो जाएगा। मान लो कि उन्होंने बरेली मंडल के लिए क्या दिया है कि 1000 पंपों के लिए उन्होंने टारगेट रखा है। अगर उनके 1100 पंप का रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो समझ के चलेंगे कि हमारा टारगेट पूरा हो गया, फॉर्म उसी टाइम पे क्लोज कर दिए जाएंगे। इसीलिए इन्होंने लिखा है पहले आओ पहले पाओ, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ पहले सोलर पंप पाओ। तो आपको इंतजार नहीं करना है। आप अगर वीडियो देखने के बाद भरना चाहते हैं फॉर्म को, तो फॉर्म की सारी डिटेल है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फर्दर जानकारी भी हासिल कर सकते हैं अगर कुछ करना चाहते हैं तो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसान भाइयों की खेती के अनुसार कि उनके पास कितना खेत है, कितने एकड़ कितने हेक्टेयर है, या उनको कितने पानी की ज़रूरत है, उनके पास बोरिंग है वो बोरवेल है वो कितने इंच का है, तो उनको कितने इंच का बोरवेल पे कितने एचपी का मोटर मिलेगा, तो वो सारी जानकारी विस्तृत देंगे। जिसमें आपको ये भी बताएंगे कि उसकी अनुमानित लागत कितनी होगी और किसान भाइयों को इसको कितना पे करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश सरकार कितना पे करेगी, केंद्र सरकार कितना पे करेगी, और टोकन मनी कितनी होगी, और टोकन मनी क्या है, कब देना है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं। तो सारी डिटेल में हम बात करते हैं, आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर पंप का प्रकार। अब बहुत सारे प्रकार हैं, कितने 9 प्रकार हैं। अब है सोलर पंप का निर्धारित मूल्य, जो गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला उसके अकॉर्डिंग सोलर पंप का मूल्य था वो निर्धारण किया गया है। फिर है राज्य सरकार द्वारा अनुदान, मतलब आपको राज्य सरकार से कितना अनुदान मिलेगा, बोलते हैं कितनी छूट मिलेगी। फिर है केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, कि केंद्र सरकार आप में उसमें कितने पैसे देगी, कितनी छूट मिलेगी। फिर है कुल अनुदान कितना मिलेगा, उसमें टोकन मनी कितनी जमा होगी, और कृषक का अंश क्या होगा, जो बचा हुआ है वो कृषक को पे करना पड़ेगा। वो मोटर के अकॉर्डिंग कितना पे करना पड़ेगा वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है 2 HP डीसी सरफेस पंप। तो 2 HP का डीसी सरफेस पंप है जिसकी अनुमानित लागत है 1,71,716 रुपए, जिसमें 59,291 रुपए राज्य सरकार पे करेगी, 43,739 रुपए का केंद्र सरकार पे करेगी। कुल जो अनुदान मिलेगा, छूट मिलेगी आपको 1,03,030 रुपए की मिलेगी। आपको टोकन मनी 5,000 रुपए जमा करनी पड़ेगी, और आपको इस पंप के लिए जो टोटल कॉस्ट है आपकी वो कितनी रहेगी, 63,686। अगर आपके पास 63,686 रुपए का बजट है और आप इस 2 HP डीसी सरफेस पंप की तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही है 2 HP AC सरफेस पंप, इसकी जो कीमत है वो भी सेम है और राज्य सरकार भी सेम कंट्रीब्यूशन करेगी, केंद्र सरकार भी, कुल अनुदान भी, टोकन मनी भी सेम है, और आपको भी 63,686 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं 2 HP डीसी समरसेबल पंप की। तो इसकी जो अनुमानित लागत है वो 1,74,541 रुपए है, जिसमें राज्य सरकार 60,986 रुपए पे करेगी, केंद्र सरकार 43,739 रुपए पे करेगी। कुल अनुदान है वो 1,04,725 रुपए का मिलने वाला है। 5,000 की किसान को टोकन मनी देनी पड़ेगी और 64,816 रुपए कुल पे करने पड़ेंगे इस पंप को लेने के लिए। जो चौथी कैटेगरी है 2 HP में, वो AC समरसेबल पंप की है। वो 1,74,073 रुपए का है, 60,705 रुपए राज्य सरकार देगी, 43,739 रुपए केंद्र सरकार देगी, 1,04,444 रुपए कौन दे, कुल देने गवर्नमेंट देगी, और 5,000 रुपए का टोकन मनी देना है। 64,629 रुपए किसान को पे करना पड़ेगा। अब दूसरी कैटेगरी आ रही है 3 HP डीसी समरसेबल पंप। तो इसकी भी जो अनुमानित लागत है वो दी हुई है, आप देख सकते हो, किसान को 88,088 रुपए पे करने पड़ेंगे। ऐसे ही है 3 HP AC समरसेबल पंप, जिसमें किसान भाई को 87,178 रुपए पे करने पड़ेंगे। फिर आता है 5 HP AC समरसेबल पंप, जिसकी अनुमानित लागत 3,27,498 रुपए है, किसान को पे करना पड़ेगा 1,25,999 रुपए। फिर है 7.5 7.5 HP AC समरसेबल पंप, जिसकी अनुमानित लागत है 4,44,094 रुपए, किसान को पे करने पड़ेंगे मात्र 1,72,638 रुपए। फिर है 10 HP
AC समरसेबल पंप जिसकी अनुमानित लागत है 5,57,620 रुपये, किसान भाई को पे करने पड़ेंगे 2,86,164 रुपये मात्र। अब आपको ये लेने के बाद कुछ नियम और शर्तें हैं इनकी, वो नियम शर्तें कौन कौन सी हैं, आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, उसकी अकॉर्डिंग ही आपको पंप दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। तो आपको ये नियम और शर्तें हैं, ये बहुत ध्यान से देखनी है, नहीं तो आपकी जो टोकन मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें है योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट जो www.agriculture.up.government.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। दूसरा है अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट जो www.agriculture.up.government.in पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें, लिंक पर क्लिक करें, ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। तो वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे हम, जिससे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। फिर है कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110% तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाएगी। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से 5,000 टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। मतलब आपको जो रजिस्ट्रेशन बुकिंग करोगे तो जनपद वाइज जो टारगेट है उसका 110% बुक होगा, उसमें आपको 5,000 रुपये टोकन मनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद है अब इसमें नियम और शर्तें ये दी हुई हैं कि 2.5 HP के लिए, 2 HP के लिए, 3 HP के लिए कितना बोरवेल होना चाहिए। तो इसमें है 2 HP हेतु 4 इंच, 3 और 5 HP के लिए 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। मतलब आपके पास 2 HP का ले रहे हो तो 4 इंच का बोरिंग होना चाहिए। अगर आप 3 से 5 HP का ले रहे हो तो 6 इंच का बोरिंग होना चाहिए। 7.5 से 10 HP का ले रहे हो तो 8 इंच का बोरिंग होना चाहिए। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग ना पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब आपने जो एप्लीकेशन में भरा है उसका सत्यापन होगा कि किसान भाई के पास ये जो भी 4 इंच और 6 इंच और 8 इंच का बोरिंग है या नहीं है, जो भी भरा गया। अगर नहीं पाया गया तो आपकी जो टोकन मनी 5,000 रुपये है वो जब्त कर ली जाएगी, आपका जो फॉर्म है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा। उसके बाद है कि जो गहराई की बात करते हैं, ये तो हो गई बोरिंग की चौड़ाई की बात कि कितना उसका होना चाहिए। अब गहराई की है 22 फीट तक का 2 HP सरफेस, 50 फीट तक का 2 HP समरसेबल और 150 फीट तक का 3 HP समरसेबल, 200 फीट तक का 5 HP समरसेबल, 300 फीट तक की गहराई के लिए उपयुक्त जल स्तर के लिए 7.5 HP तथा 10 HP समरसेबल पंप उपयुक्त होते हैं। मतलब अगर आपका 22 फीट तक पानी मिल रहा है तो 2 HP का सरफेस समरसेबल काफ़ी है। 50 फीट तक जा रहा तो 2 HP का समरसेबल काफ़ी है। 150 HP तक है, 150 फीट तक है तो 3 HP का समरसेबल है। 200 फीट तक है तो 5 HP का समरसेबल है। अगर 300 फीट तक की गहराई है तो 7.5 HP और 10 HP का समरसेबल आपके लिए उपयुक्त है। पोर्टल पर जनपदवार 2 HP एवं 3 HP का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा। कृषक अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर पंप का चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। वहां पर जो भी दिए होंगे HP की 2 HP है, 3 HP है, वो जनपद वाइज आपको अलॉटमेंट जितना है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप अपना चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद है टोकन कंफर्म करने के 14 दिवस के अंदर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक या किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा, अन्यथा कृषक का फार्म जो स्वतः नष्ट हो जाएगा और टोकन मनी की जो धनराशि है उसको क्या कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। मतलब आपको अगर टोकन आपका कंफर्म हो गया उसके 14 दिन के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो टोटल धनराशि है कृषक अंश है वो आपको इंडियन बैंक में सबमिट करना पड़ेगा या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं।
प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किए गए डीजल इंजन पंप अथवा अन्य सिंचाई साधनों का सोलर पंप में परिवर्तित किया जाएगा। मतलब जहां पर भी विद्युत की सुविधा नहीं है या डीजल पंप का उपयोग किया जा रहा है, वहां पर आपको सोलर पंप में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ बातें लिख रखी हैं कि जिस किसान का किसी का विद्युत कनेक्शन है, अगर वो विद्युत कनेक्शन को रिप्लेस करना चाहता है सोलर पंप में तो वो हो जाएगा। आपका जो विद्युत वाला है, बिजली वाला जो ट्यूबवेल है, उसको सोलर पंप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको जो आपका बिजली का है वो कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप सोलर पंप से बिजली में दोबारा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे आप तो आपकी जो टोटल उसकी कॉस्ट है पंप की, वो आपको पे करनी पड़ेगी। और इसमें एक अच्छी जानकारी है कि अगर कोई कृषक है, उसके पास उस पंप के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो किसी भी गवर्नमेंट बैंक से ऋण ले सकता है। ऋण लेने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से उसको छूट दी जाएगी उसके ब्याज दरों पर। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है किसानों के लिए, जिसके पास पैसे नहीं हैं तो वो ऐसा कर सकता है। अगर किसी ने क्या काम करा, जो लोकेशन है उसको अगर लगाने के बाद परिवर्तित की, दूसरी जगह पर लगाया, तो क्या किया जाएगा, आपका जो सोलर पंप का टोटल कास्ट है वो आपको पे करनी पड़ेगी। आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और आपका सोलर पंप भी चला जाएगा। तो ये जानकारी किधर से आई है? कृषि जो मंत्री जी हैं, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश, सूर्य प्रताप शाही जी और बलदेव सिंह औलख हैं, जो राज्य मंत्री कृषि और कृषि शिक्षा अनुसंधान उत्तर प्रदेश। तो कृषि विभाग उत्तर प्रदेश से ये जानकारी आई है। तो आप सभी को जो भी इंटरेस्टेड है, पहले आओ पहले पाओ सोलर पंप योजना, जो किसके अंतर्गत है, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत है। आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए और 12 बजे से आप एकदम जहां भी आप फॉर्म फिल करवाएं, खुद फिल करें या कहीं जनसेवा केंद्र पे जाके भरवाएं, वहां पे 12 बजे पहुंच जाएं। नहीं तो क्या होगा कि ये कभी भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे किसान भाइयों के पास जानकारी पहुंच गई है, वो एकदम तैयार रहेंगे। अगर उन्होंने पहले भर लिया तो आपको चांस नहीं मिलेगा। अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं पीएम कुसुम योजना से, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दें। कल की डेट में बरेली वाले ऐसे 3 डेटें दी हैं, तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप जनपद से बिलोंग करते हैं, उस जनपद के डेट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को फिल कर दें। अगर कृषि से संबंधित आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टाइम टाइम पे गवर्नमेंट स्कीम और खेती से संबंधित अनेक जानकारियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।